श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 3 अक्टूबर 2025 को है एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन। और देखिए इस बार जो एकादशी पड़ रही है, इस एकादशी को पापम कुसा एकादशी कहते हैं। कौन सी? पापम कुसा एकादशी। और इस एकादशी में अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। अगर आपने इस एकादशी को एक उपाय अगर कर लेते हैं धन से जुड़ा हुआ, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके परिवार में कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे, क्योंकि इस एकादशी में बहुत ही प्यारे से और बहुत ही उत्तम दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। पापम कुसा यानी कि अपने पापों को दूर करने के लिए है आज का उपाय। पापम कुसा एकादशी में आप लोगों को कुछ चीज़ें भी जो होती हैं आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, हर एकादशी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एकादशी बहुत ही पावन सा त्यौहार है, बहुत ही स्पेशल सी तिथि मानी जाती है। एकादशी में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु माँ तुलसी जी की पूजा आराधना का योग बनाया गया है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हम बहुत ही छोटे छोटे से उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इन उपायों को करने के लिए आप लोगों को कुछ ध्यान में रखना होता है इन बातों को। तो कौन सी बातें हैं, कौन सा उपाय है जो एकादशी के दिन आप लोगों को करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। जो एकादशी का दिन होता है, इस एकादशी में आपको बहुत ही विशेष रूप से इस चीज़ को ध्यान देना होगा। देखिए, एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु माता तुलसी जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। और अगर आप हर एक दिन माता तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एकादशी के दिन आप लोगों को माता तुलसी के पौधे में, गमले में आपको कोई जल अर्पित नहीं करना है। मतलब कोई भी लिक्विड पदार्थ आपको अर्पित नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी का निर्जला व्रत होता है श्री हरि विष्णु जी के लिए। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि एकादशी को आप माता तुलसी के पौधे पे जल अर्पित नहीं करना है, या फिर जल के अलावा कोई भी लिक्विड पदार्थ अर्पित नहीं करना है। और इस दिन केवल आप धूप दीप माँ तुलसी के सामने जलाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, है ना। तुलसी की आरती कीजिए, माँ तुलसी की चालीसा कीजिए, है ना। और भी कई सारे उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन आप जल अर्पित नहीं कर सकते हैं इस दिन, एकादशी के दिन। और जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो लोग खास कर ध्यान दें कि इस दिन, एकादशी के दिन, आप लोगों को चावल का उपयोग नहीं करना है। चावल इस दिन आपके लिए वर्जित होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और हम आपके लिए बहुत ही प्यारे से उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय लेकर आए हैं। आपको आज बहुत ही स्पेशल सा उपाय करना है। महादेव के पास, महादेव की शिवलिंग के पास आपको एक उपाय करना है। आप जब भी, आप महादेव को तो 1 लोटा जल अर्पित करते ही होंगे जब भी महादेव की शिवलिंग के पास जाते होंगे। तो आज आपको जल चढ़ाते समय एक बहुत ही चमत्कारी नाम आपको स्मरण करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको पीतल के लोटे में जल लेना है। क्या लेना है? पीतल के लोटे में जल लेना है। साथ में आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है। क्या लेनी है? एक बेलपत्र। महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है बेलपत्र। और 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं, क्योंकि एकादशी का दिन है, ठीक है। काले तिल के दाने लेने हैं। इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 1 लोटा जल अर्पित करना है महादेव को। जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तब आपको एक नाम स्मरण करना है। कौन सा नाम? स्वधा। आप जब जल आप अर्पित कर रहे होंगे महादेव को, तब जल अर्पित करते समय, महादेव को जल अर्पित करते समय
3 बार आपको बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। क्या बोलना है? स्वधा 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 बोलना है। और ये जल महादेव को पूरा अर्पित कर देना है। और जल अर्पित करने के बाद एक बेलपत्र जो आपके पास है, बेलपत्र अर्पित करनी है महादेव को, और काले तिल के दाने अर्पित करने हैं। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। आप ये उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरी विश्वास के साथ करते हैं तो आपको कभी भी कोई भी संकट नहीं आता है। बहुत ही अचूक उपाय है, महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय। हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में कि दूसरा उपाय आप लोगों को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को आप लोगों को करना है एकादशी की शाम के समय। शाम के समय आप लोगों को ये उपाय करना है। एक दीपक वाला है ये उपाय। कौन सा है? एक दीपक वाला है ये उपाय। दीपक प्रज्वलित करना है आपको, हल्दी वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है इस दिन, क्योंकि एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का स्मरण किया जाता है, श्री हरि विष्णु जी का पूजा आराधना किया जाता है, माता तुलसी की पूजा आराधना की जाती है। तो श्री हरि विष्णु जी को हल्दी बहुत ही प्रिय है, पीली चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं श्री हरि विष्णु जी को। तो आपको हल्दी वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तो करना कैसे है, कहाँ पे प्रज्वलित करना है, किस जगह पे प्रज्वलित करना है, तो इसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिए। तो करना क्या है, एक दीपक आपको लेना है, मिट्टी वाला दीपक आपको लेना है यहाँ पे, और आप लोगों को इसके अंदर घी डालना है, क्योंकि एकादशी का पावन सी तिथि है तो आप लोगों को घी डालना है ना। घी डालने के बाद इसके अंदर आपको गोल बाती रखनी है, गोल बाती रखनी है। साथ में 1 से 2 चुटकी आपको हल्दी का पाउडर लेना है। इन चीज़ों को लेके जाना है माता तुलसी के पौधे के पास जाना है। कहाँ पे? माता तुलसी के पौधे के पास आपको जाना है। आपको दीपक रखना है माता तुलसी के पौधे के पास। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना है, मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी आप माँ तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप तुलसी माँ के पास दीपक प्रज्वलित करें तो थोड़ी दूरी बना के रखें, ताकि दीपक की लौ से माता तुलसी को कोई भी क्षति ना पहुँचे, उनके पौधे पे उनका पौधा क्षतिग्रस्त ना हो। इस चीज़ का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो थोड़ी दूरी पर 1 चुटकी हल्दी रख देना है, उसके ऊपर दीपक रख देना है। दीपक को प्रज्वलित करेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करते जाना है। दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जब जलते हुए दीपक में 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल देना है। क्या करना है? 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल देना है और इस दीपक को प्रज्वलित रहने देना है। इस उपाय को करने से माता तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं। आप सोच रहे होंगे माता तुलसी के पास गोल बाती वाला दीपक क्यों? क्योंकि माता तुलसी के पास हम ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु जी के नाम की ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। और श्री हरि विष्णु जी के नाम की जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करते हैं और 1 चुटकी हल्दी डालना है। श्री हरि विष्णु जी के नाम का दीपक है, इसलिए गोल बाती वाला, ठीक है। ये उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है एकादशी की शाम के समय। ये उपाय आप लोगों को करना है। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो की तीसरे उपाय के बारे में। हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को करना क्या है, देखिए। अगर आप इस उपाय को अपने घर पर कर लेते हैं तो आपके घर पर माता लक्ष्मी का वास होता है, माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो आपको हल्दी वाले पानी का उपाय करना है। क्या करना है? हल्दी वाले पानी का उपाय आपको अपने घर पर करना है। हल्दी वाले पानी का छिड़काव आपको अपने घर पर करना है। तो करना क्या है, देखिए। आपको एक बर्तन में, एक पात्र में, चाहे वो लोटा हो, चाहे गिलास हो, चाहे कटोरी हो, आप लोगों को लेना है शुद्ध जल लेना है। 1 से 2 चुटकी आपको हल्दी का पाउडर लेना है। जाना है अपने घर के मंदिर में, बैठ जाना है। पानी वाले बर्तन को अपने सामने रखना है और हल्दी को भी अपने सामने रखना है। अब हल्दी के पाउडर को 1 चुटकी उठाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करना है। इनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करना है। 1 चुटकी हल्दी डाल देना है उस जल में और घोलना है। इसी तरीके से
दूसरी चुटकी आपको हल्दी लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करना है और हल्दी का पाउडर डाल देना है जल में और घोल देना है। इसी तरीके से सारी हल्दी उठाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते हुए लोटे वाले या फिर किसी भी चीज़ में आपने जल लिया है उसमें डाल देना है और घोलना है। इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है, ठीक है। और अब ये जो जल हुआ बहुत ही ज़्यादा शुद्ध, बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाएगा। इसमें श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद है। इसमें ये जल बहुत ही पवित्र है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। कहाँ पे? आपको अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना है। सबसे पहले मंदिर में, फिर किचन में, फिर आपके घर के हर एक रूमों में इस जल का छिड़काव करना है। इस जल के छिड़काव से आपके घर से निगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आएगी। जिस घर में पॉजिटिविटी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो ये था तीसरा उपाय। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो की चौथे उपाय के बारे में। हमारा जो चौथा उपाय रहेगा इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए। इस उपाय के लिए आप लोगों को एक लोटे में जल लेना है और ये उपाय किसके लिए है ये हम आपको बता दें। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा बीमारी ग्रस्त है, उस व्यक्ति के लिए ये उपाय करना है। तो करना कैसे है? एक लोटे में जल लेना है, साथ में आपको एक पीपल का पत्ता भी लेना है, ठीक है। आपको पीपल का पत्ता लेना है। आप गिरा हुआ पेड़ के पास जाएंगे, पीपल के आसपास गिरे हुए पीपल के पत्ते होंगे तो आपको एक ले लेना है। कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। और इसे धो लेना है, स्वच्छ बना लेना है और एक लोटे में शुद्ध जल लेना है। उसी लोटे के अंदर इस पीपल के पत्ते को डाल देना है और यहाँ पर महादेव का नाम स्मरण करते जाना है। कौन सा नाम? कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते जाना है। और एकादशी है तो श्री हरि विष्णु जी का वाहन करते जाना है। और इस जल को करना क्या है? आचमन करवाना है उस व्यक्ति को जो आपके घर में बीमार है। 3 बार आचमन करवा के इस जल को उसे ग्रहण करवाना है, पिलाना है 3 बार, ठीक है। कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते जाना है। इस जल का आचमन अगर उस व्यक्ति को आप करा देते हैं एकादशी के दिन तो उसकी बीमारियां जो हैं बहुत ही जल्दी ठीक होती हैं। आप लगातार कुछ दिनों तक इस उपाय को करें या फिर आप महीने में 2 एकादशी आती हैं तो आप लगभग 2 से 3 महीने आप लगातार इस उपाय को करते हैं तो पूरी तरह से इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये हमने उपाय बताए हैं कुछ, तो आप लोग उपाय को करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहे कि मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो जगत जननी माँ जगदम्बा की।